बंगाल में, आसाम में, अन्य जगहों पर कोरोना गायब हो जाता है, गरीबों के बीच गायब हो जाता है। बड़े बड़े लोग अस्पताल आते हैं, वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रहते हैं, फिर जाते हैं। कुछ संख्या उसकी कम है मरने की, लेकिन जो मिडिल क्लास आम लोग आते हैं, पॉजिटिव होते हैं, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, और शाम में मर जाते हैं, या दूसरे दिन मर जाते हैं, तीसरे दिन मर जाते हैं। एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस में ही उनको रखना पड़ता है। तो जो परिस्थितियां हैं, जो मैं देख रहा हूं, लगातार सरकार इस पे गंभीर नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्राइवेट अस्पताल को भी इन लोगों ने ऑक्सीजन देने के लिए कह दिया कि मैं नहीं दूंगा, घर को ही क्वारंटाइन बना के वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इतने दिनों के बाद इतने बड़े बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। बिहार के अन्य जिलों में एक भी प्लांट नहीं है, कमिश्नरी से बाहर से मंगाया जाता है। तो जो हालात हैं, सरकार मौत की आंकड़ा छुपा रही है। शमशानों में कितने मौत हो रहे हैं, अस्पताल से कितने जा रही है। सरकार ने इस बार कंप्लीट रूप से जितनी मौत हो रही है उसकी 1/3 भी नहीं बताई जा रही। कोरोना बीमारी निमोनिया से बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन कोरोना के नाम पर आप डरा करके जिस तरीके से भय का वातावरण बनाए हुए और जो परिस्थितियां बनी है, उसमें सरकार की लापरवाही, नरसंहार किया है सरकार ने। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। पप्पू यादव मेरे साथ है। दिन रात लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। तो अब इनसे लेते हैं हम बिहार का कोरोना अपडेट। सबसे पहले पटना के क्या हालात है सर, अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड को लेकर के? कोई मतलब है पटना तो समझिए डर और खौफ के वातावरण में जी रहा है। नेताओं का और पदाधिकारियों का जो पैनिक है, जो तरीके हैं, घर में सोने की थी 3 दिनों तक उनको ये पता नहीं था, जबकि 6 महीना पहले जो ऑक्सीजन फैक्ट्री वाले हैं उन्होंने डबल करने की बात कही थी, लिक्विड की व्यवस्था की बात की थी 4, और उस पर कोई चर्चा तक नहीं हुआ। जब पप्पू यादव निकले तो फिर यहाँ के पदाधिकारी निकलना शुरू हो गए। अरे पप्पू यादव कैसे गैस एजेंसी फैक्ट्री पहुँच रहे हैं। उसके बाद 3 गुना दवाई बीमारी बढ़ गई। जितना बीमारी थी पटना में उससे 3 गुना पेशेंट होने लगे। तो जो जहाँ ऑक्सीजन की कम खपत थी, आवश्यकता नहीं थी, प्राइवेट सबको आज जरूरत पड़ गई। लगभग जितने कोरोना के जो पेशेंट हैं, जहाँ अन्य जिलों में भी कुछ जो स्थिति है, कुछ जगह ज़्यादा है, कुछ जगह नहीं भी है, वहाँ बेड नहीं होने के चलते, रेमडेसिविर सुई नहीं होने के चलते, ऑक्सीजन नहीं होने के चलते लोग प्राइवेट की ओर जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा है। कहीं 24,000, कहीं 25,000। तो आप ना बेड है, ना आपके पास कोई सिस्टम है, ना जीवन रक्षक दवाई है, ना जीवन को बचाने के लिए रेमडेसिविर सुई आप उपलब्ध करा पाए। कहीं प्लांट नहीं है। IGMS में और पटना PMCH में और NMCH में सरकारी प्लांट नहीं है। NMCH के सुप्रिटेंडेंट ने चिट्ठी लिख दी कि मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता हूँ, कुछ है नहीं, आप हमको मुक्त करें। ना कोई पदाधिकारी रहता है, कोई माँ बाप नहीं है। जो लोग बीमारी अन्य बीमारी आते हैं, ना कोई OPD है, सब कुछ बंद हो गई, ना कोई सर्जरी हो रही है। मतलब लगता है कि सारी बीमारियां भाग गई या सारी बीमारियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। डेली मौत होती थी, तो ये अन्य मौतों को भी कोरोना से जोड़ने का लगातार प्रयास। और ये सब 1 साल के बाद दोबारा हो रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग और सरकार बिल्कुल फेल है। जब दुनिया को पता था कि डबल और ट्रिपल वेव आएगा, और अन्य कंट्री, यूरोप और अन्य कंट्री पहले से व्यवस्थित कर रहे थे, तो हम लगे हुए थे किसान को मारने में, हम लगे थे टैक्स वसूलने में, हम लगे थे सरकार गिराने बचाने में, हम लगे थे तोड़ने में, हम लगे थे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च की चंदा करने में, हम लगे थे नफरत करने में। और अब हम कोरोना में दूसरे नंबर पर है दुनिया में। नहीं, फर्स्ट नंबर पर हम आ चुके हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे नहीं है। जो यह कहते थे कि हम 150 देश को मदद कर दिया, पूरी दुनिया हमको देख रही है,
आज उनसे पूछिए, एक बार भी 2 सप्ताह में ट्वीट नहीं करते। आपको आश्चर्य होगा, चुनाव में मस्त हैं, जो जहां साध पहुंच गए हरिद्वार, जहां से अब हरिद्वार से जो लोग निकलेंगे तो आइटम बम अणुबम बन के निकल रहे हैं। तो इस पर कोई पैनिक दृष्टि नहीं थी, इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई। लगातार जो हालात है भारत में, मेरा 2-3 सवाल है बिहार और भारत और अन्य स्टेट से कि भाई आपके पास जीवन रक्षक दवाई क्यों आपने इकट्ठा करके नहीं रखा? आप ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था सही तरीके से क्यों नहीं की? आप 1.25 साल में बेड को क्यों नहीं बढ़ाया? आप क्या व्यवस्था की इतने बड़े वेव से बचने के लिए यदि कोरोना है? और मुझे समझ में नहीं आता है, बंगाल में, आसाम में, अन्य जगहों पर कोरोना गायब हो जाता है, गरीबों के बीच गायब हो जाता है। बड़े बड़े लोग अस्पताल आते हैं, वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रहते हैं, फिर जाते हैं। कुछ संख्या उसकी कम है मरने की, लेकिन जो मिडिल क्लास आम लोग आते हैं, पॉजिटिव होते हैं, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, और शाम में मर जाते हैं, या दूसरे दिन मर जाते हैं, तीसरे दिन मर जाते हैं। एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस में ही उनको रखना पड़ता है। तो जो परिस्थितियां हैं, जो मैं देख रहा हूं, लगातार सरकार इस पे गंभीर नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्राइवेट अस्पताल को भी इन लोगों ने ऑक्सीजन देने के लिए कह दिया कि मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल, या प्राइवेट अस्पताल में रेमडेसिविर दवाई नहीं, ड्रग्स इंस्पेक्टर तय करेंगे कि क्या होगा। उनसे मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि अभी है नहीं, आएगा, तब तक में जितनी मौतें होगी मरना होगा। कल रात में पीएमसीएच में कहा कि इतने लोग मर गए, जीवन ज्योति अवधि में 5 लोग मर गए। तो हालात अच्छे नहीं हैं। हम लोगों को घर को ही क्वारंटाइन बना के वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इतने दिनों के बाद इतने बड़े बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। बिहार के अन्य जिलों में एक भी प्लांट नहीं है, कमिश्नरी से बाहर से मंगाया जाता है। तो जो हालात हैं, सरकार मौत की आंकड़ा छुपा रही है। शमशानों में कितने मौत हो रहे हैं, अस्पताल से कितने जा रही है। सरकार ने इस बार कंप्लीट रूप से जितनी मौत हो रही है उसकी 1/3 भी नहीं बताई जा रही। आपने भी यह भी कहा कि लोग देखना चाह रहे हैं सीसीटीवी के माध्यम से कि आखिर जो कोरोना के नाम पर 4 लेयर में पैकिंग हो रही है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि लोग देखना ही नहीं चाह रहे, अपने पेशेंट को देखना चाह रहे हैं, इलाज सही हो रहा है कि नहीं, मर रहे हैं तो वो मेरा है कि नहीं। जैसे पटना में दूसरे के पति का करके और भेज रहे हैं, तो क्या बीमारी कोई और है, कोरोना कहा करके क्यों भेज रहे हैं, क्या है, क्या कोई इंटरनल पार्ट, या लोगों में जो शंका है खोलना नहीं है, जाके चुपचाप जला देना है। तो ये पारदर्शिता भी आवश्यक है। लोगों में कई तरह की शंकाएं चल रही है, और मुझको लगता है, मैं बार बार कहता हूं, कोरोना बीमारी निमोनिया से बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन कोरोना के नाम पर आप डरा करके जिस तरीके से भय का वातावरण बनाए हुए और जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें सरकार की लापरवाही, नरसंहार किया है सरकार ने। मैंने कल भी कहा कि चुनाव आयोग पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इतना लंबा चुनाव को करके उन्होंने पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को सुरक्षित की है। आज इतने बड़े मात्रा में जो हत्या हो रही है, तो वो शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण, इसलिए सरकार को रहने की का राइट नहीं है। मौत कोरोना के नाम पर व्यवस्था नहीं मिलने के कारण हो रही है, न कि कोरोना के कारण हो रही है। इस बीच एक बैठक हो रही है, अभी लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू का भी फैसला हो सकता है कुछ ही देर में। वो आप उनसे पूछिए, अपने पाप अपनी गलती को छुपाने के लिए जो कर रहे हैं, और जिस तरीके से आज इकोनॉमी चौपट है, भूख से लोग मर रहे हैं, गरीबी के चलते मर रहे हैं, आत्महत्या करेंगे कर्ज के चलते।
बिजली बिल, EMI बिल, शनिवार और रविवार लोग कमाते हैं और उस दिन आप बंद करेंगे तो जो हालात हैं उसमें आप क्या उसकी बिजली या उनकी जो इकोनॉमी खत्म होगी, क्या सरकार उसकी देनदार होंगे? क्या उसके लोन भरेंगे? तो एक तरफ भूख से मरेंगे, दूसरी तरफ कर्ज से आत्महत्या करेंगे। तो भूख और कर्ज की आत्महत्या को जोड़ दीजिएगा। ये जो पैनिक बीमारी है, जो सुई रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, कहीं एडमिट नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, सारी बीमारियों को OPD बंद हो गई, जिसके चलते मौत ही मौत है। तो सरकार की अव्यवस्था, सरकार की लापरवाही के चलते हम मर रहे हैं, ना कि कोरोना के चलते। इसको आप समझ। तो हमारे साथ पप्पू यादव थे। आपने सुने जो असली हालात हैं यहाँ के। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।